स्टूडेंट्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, जो जनवरी माह से लेकर जून माह तक करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। पहला क्वेश्चन, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। ये बिल्कुल सही है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। चेन्नई से श्रीलंका की ओर रवाना किया गया 5 जून 2023। 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। ये बिल्कुल सही है। पहले सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब ये जहाजरानी मंत्री हैं। ये ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर होगा हमारा 1, 2 एंड 3। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? यूनाइटेड नेशंस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? अहिल्या देवी नगर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सेलेस्टे शॉले को। सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव सेक्टर में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय समिति इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है? अमित शाह, जो कि अभी गृह मंत्री हैं। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया? पाकिस्तान। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार 2023 का थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है थीम। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। इसमें 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। ये बिल्कुल सही है। IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे है। ये भी सही है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? ईरान ने किया है। ईरान ने किया है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। वह किस प्रकार का मिसाइल है? यह एक सतह से सतह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अग्नि 1। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया? इसका आंसर होगा नेपाल। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? सांची को, जहाँ पे सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जाइता गुप्ता को। एक्सपोसैट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? एक्सपोसैट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? इसका इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। ए एवं बी दोनों सही है। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में।
मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? बांग्लादेश ने। बिपरजॉय चक्रवात गुजरात तट से टकराया है। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया गया। ये सही स्टेटमेंट है। बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान मिला। सही है। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा। ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। यह स्टेटमेंट गलत है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम जीतू 12 सिंघा रखा गया। यह स्टेटमेंट सही है। इसमें केवल बी स्टेटमेंट सही है, 2 और 3। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? ओमान की खाड़ी में। इंडिया, UAE एंड फ्रांस ने ओमान की खाड़ी में अपना त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया, जो कि यह पहला था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन देश द्वारा किया जाएगा। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। यह स्टेटमेंट सही है। भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य, 6 और 3 के साथ 15 पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में यह कहा गया है। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, A एंड B बोथ। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तेलंगाना। यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट किसने जारी किया? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। इसमें तेलंगाना स्टेट को पहला स्थान मिला। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? भारत। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? भारत। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को, जो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? ये मिस्र। डिजिटल पेमेंट के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? भारत। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ओडिशा में। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। हाल ही में ANSE अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव, जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में ANSE अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव, जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? इंदिरा प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया की
अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? इसका आंसर ढाका होगा। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गीता प्रेस, गोरखपुर को। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। इसका आंसर ए एंड बी बोथ होगा। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया गया। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में हुआ। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोठोगुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया तेलंगाना में। इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप खिताब जीता? उरुग्वे ने। उरुग्वे ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप खिताब जीता। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? हरियाणा सरकार ने। आईएनएसवी तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM नॉटिकल माइल ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। आईएनएसवी तारिणी, इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। स्टेटमेंट सही है। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। किस बंदरगाह पर स्वागत किया गया? गोवा बंदरगाह पे। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। अब हम सेट 2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी? पुणे से दिल्ली तक। मई 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया? एमपॉक्स। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? महाराष्ट्र। मई 2023 में किस व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे लार्डिजन डी होनोर दिया गया? एन चंद्रशेखरन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं। ये स्टेटमेंट सही है। डॉक्टर अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। ये भी सही है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी गई है? प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तेलंगाना स्टेट ने। किस देश में विश्व के सबसे पुराने ब्रिज का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रिज रखा गया है? चिली। इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कजाकिस्तान की एलेना रावेकिना ने महिला एकल का खिताब जीता। ये स्टेटमेंट सही है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? गौरी को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपनी सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? पापुआ न्यू गिनी ने। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सैफ मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनी है एयर एशिया। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? पहला, लिंडा याकिरनी ट्विटर के सीईओ बनाया गया है, लिंडा याकिरनी को। प्रवीण सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर बनाए गए, प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए लिंडा याकिरनी को। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं, अर्जुन मेघवाल। इसलिए चारों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। इसरो के NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है, रुबिडियम परमाणु घड़ी। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये सही है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। मई 2023 में भारत के कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के वाह लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? थिरुकर्रोल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार जीता है। सही है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया। ये भी सही है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तीनों स्टेटमेंट सही है। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसमें संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सीडेक पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। ऐरावत को सीडेक पुणे, सीडेक कहाँ है? पुणे में है। स्थापित भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। इसीलिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? केरल। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? अमेरिका। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? जसवंत सिंह बिरदी। जसवंत सिंह बिरदी इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बने हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ये सही है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। यह पुल सेवरी को नहावा से जोड़ता है। यह पुल सेवरी को नहावा से जोड़ता है। नहावा पोर्ट भी जानते हैं, जम्मू मुंबई में है। इसलिए स्टेटमेंट तीनों सही है। स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एलन मस्क, ट्विटर के CEO और स्पेसएक्स के CEO और टेस्ला के भी CEO हैं। 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक हरी बुद्धमागर दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों आर्टिफिशियल लिम्स के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वे पहले व्यक्ति बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? ऑस्ट्रेलिया में।
देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम पटना नगर निगम बन गया है। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं। 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया। ये चारों स्टेटमेंट सही है। आईफा अवार्ड्स 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सही है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला। ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आंसर ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में हम बुक ऑथर को मैच कराएंगे। रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ लिखा है। डॉक्टर मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सही है। डॉक्टर मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन लिखा है। आदित्य भूषण ने गट्स एमिट्स ब्लडबाथ, द अंशुमान गायकवाड़ लिखा है। आदित्य भूषण ने गट्स एमिट्स ब्लडबाथ, द अंशुमान गायकवाड़ लिखा है। इसलिए चारों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? बोला टिनबू नाइजीरिया के ये राष्ट्रपति हैं। बोला टिनबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति। न से नाइजीरिया। रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं। तुर्की का हाल ही में नया नाम बदला गया, तुर्किया किया गया। रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसका निर्माण 1964 में संतनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था। इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल्मे डियोर मिला है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिला है टॉन एन हंग को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याक्सो को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याक्सो। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर टॉन एन हंग। पाल्मे डियोर, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही। ऑप्शन आंसर सी। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? देहरादून में। होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 देहरादून में किया गया। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? पहले हम जान लेंगे क्वाड समूह में कितने देश आते हैं। 4 देश आते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यह अगला शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में होगा। कृपया आप इसे सुधार लीजिए। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत में की जाएगी। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी। न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? जगदीश पिल्लई। जगदीश पिल्लई। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में चीन का स्थान पहला और भारत का स्थान दूसरा है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में चीन का स्थान पहला और भारत का स्थान दूसरा है। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? नेपाल। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पर्यटन टूरिज्म इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? नेपाल। गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? कर्नाटक में। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना फिर से शुरू की गई है।
भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने अपनी पहली स्वदेशी बोट फास्ट इंस्पेक्टर का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट फास्ट इंस्पेक्टर का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। दोनों स्टेटमेंट सही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% इनरोलमेंट दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है नीति आयोग के साथ मिलकर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में हुए नियुक्तियों के बारे में कौन सम्मिलित है? परवीन सूद को CBI के नए डायरेक्टर बनाया गया है। रवनीत कौर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ये पूछा जा सकता है कि उत्साह और POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। N जगदीश कुमार अभी UGC के अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहिद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? इंडियन नेवी और किस देश की नेवी के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहिद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? सऊदी अरब के साथ। इसमें हम सेट 2 कंप्लीट कर लिए। अब हम सेट 3 देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? उत्तराखंड ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर कतर की राजधानी दोहा में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव इनोवेटिव राज्य कौन सा है? कर्नाटक सबसे ज़्यादा अभिनव इनोवेटिव राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही? 161। रूस के यान नेपो मनियात्ची को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए? चीन। रूस के यान नेपोमनियात्वी को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? चीन। संघाई सहयोग संगठन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? मई 2023 में SCO की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। सही है। मई 2023 में SCO की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। सही है। 2023 में SCO की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर SCO है। SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी करेंगे। इसलिए स्टेटमेंट तीनों सही है। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? किदाम्बी श्रीकांत और पारुपल्ली कश्यप। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी किदाम्बी श्रीकांत और पारुपल्ली कश्यप बन गया।
सॉरी, आप इसका आंसर चेंज कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी बनी है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 की मेजबानी सिंगापुर देश द्वारा की गई। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज M 2023 सिंगापुर की मेजबानी द्वारा की गई। नागरिक विमानन मंत्रालय MOCA मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कॉर्सिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स LTAG में भाग लेगा? 2023 से। नागरिक विमानन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की घोषणा के अनुसार भारत 2023 से 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कॉर्सिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशन गोल्स LTAG में भाग लेगा। DRDO और भारतीय नौसेना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38 SD विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया? गोवा से। भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? असम। असम के जोगीघोपा में भारतमाला परियोजना के तहत भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना सड़क बनाने के संबंध में योजना बनाई गई है और सागरमाला के अंतर्गत पोर्ट का बंदरगाह का विकास होता है। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। ऑपरेशन कावेरी साउथ सूडान के लिए शुरू किया गया है भारत के द्वारा। हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं। हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? बिहार। हाल ही में बिहार के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। यह पश्चिम चंपारण में मिलता है। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? ओडिशा के लिए। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? डॉक्टर N गोपाल कृष्णन, ये वैज्ञानिक थे जिनकी हाल ही में निधन हो गई। प्रकाश सिंह बादल, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कराईकुडी आर मनी, ये मृदंगम वादक थे। पूछा जा सकता है कराईकुडी आर मनी किस वादक यंत्र बजाते थे? ये मृदंगम बजाते थे। इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? अनंत माहेश्वरी, ये नेस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मोहम्मद साहबुद्दीन, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं। सेंटियागो पेना, पराग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। ग से याद रखिएगा, सेंटियागो पराग्वे। उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? जयंत बी नार्लिकर को। निम्नलिखित में से जयंत बी नार्लिकर को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2030 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया। हिरोशिमा शहर जापान में है, जहां 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। ये भी स्टेटमेंट सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा। ये G7 शिखर सम्मेलन 49वां नंबर की थी। हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ को। हाल ही में योगी आदित्यनाथ को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार
2023 से सम्मानित किया गया है। भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। 16 C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा। शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम TSNL द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे। इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चों का जन्म हुआ है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चों का जन्म हुआ है। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना बना है। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना बना है। हाल ही में चर्चा में रहा मैती जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। मेटी ट्राइब, मणिपुर। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित डौकी या दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? मेघालय। डौकी भूमि बंदरगाह कहाँ है? मेघालय में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य केरल बन गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्सोल्वर हार्पर और ट्रस्ट द्वारा हर्नान डियाज रिवरहेड ब्रुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटकों और संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता। आप इसे याद रखिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है आर्किटेक्चर के, वास्तुकला के संबंध में। तीनों स्टेटमेंट सही है। देश का पहला राज्य पंजाब बन गया है, जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार, राइट टू वॉक का अधिकार होगा। पंजाब। देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। ये पूछा जा सकता है जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है? नोएडा में है। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। हाल ही में गुची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? आलिया भट्ट। हाल ही में आलिया भट्ट गुची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। खान मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से मुंबई में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लॉन्च प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी निःशुल्क रीडिंग लॉन्च प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क और ट्विटर के भी CEO एलन मस्क, टेस्ला के भी CEO रहे हैं एलन मस्क। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की ट्रैक करने वाला पहला शहर बन गया है भोपाल।
हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है SDGs की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर बन गया है भोपाल। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब बार्सिलोना टीम ने जीता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? नासा अमेरिका। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? चेन्नई मेट्रो को। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ए के मोहंती 12 से 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 6 कहाँ आयोजित किया गया? ढाका बांग्लादेश में। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 नीति आयोग के साथ मिलकर UNDP ने जारी किया है। वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास 1 MSME को राहत योजना शुरू की है? व्यय विभाग एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-2024 फसल वर्ष के लिए 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 332 मिलियन टन 2023-24 फसल वर्ष के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह रेफरेंडम जीता है? उज्बेकिस्तान। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? यमन। यह म्यांमार को काफ़ी प्रभावित किया है। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? फिनलैंड। अब नाटो में टोटल 31 सदस्य हैं, जहां नाटो की हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, वहीं यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में ही है। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा आज़ाद का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? आम आदमी पार्टी। या BPSC के लिए याद रखिएगा, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है, आम आदमी पार्टी को। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। स्टेटमेंट सही है। 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तीनों स्टेटमेंट सही है। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोखा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? सोनम वांगचुक। ये जम्मू कश्मीर के साइंटिस्ट है। इन्हीं के जीवनी पे 3 इडियट्स में आमिर खान ने रोल किया है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन सा स्थान पे है? भारत कौन सा स्थान पे है? तीसरा स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन फंड द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की आती है। सही है। भारत की 68% आबादी 15 से 64 एज ग्रुप में आती है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों का जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं की यह 76 वर्ष की है। यहाँ पे
पुरुषों का जीवन प्रत्याशा महिलाओं के जीवन प्रत्याशा से कम है, 5 वर्ष कम है। जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? मुंबई में। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? मुंबई में। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर बनी है। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर बनी है। हाल ही में किस संगठन ने उभरती खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन प्रेरित पहल शुरू किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में WHO ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन प्रेरित पहल शुरू किया है। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। प्रलय पृथ्वी पर आती है, इसलिए सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम याद रखिएगा। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक की है। यहाँ ऑप्शन में 1000 किलोमीटर भी दे सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा 150 से 500 किलोमीटर तक का इसका प्रलय का रेंज है। स्टेटमेंट 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? नंदिनी गुप्ता को। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज नंदिना गुप्ता